हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएससी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। और आपने देखा ही है, दो वीडियो ऑलरेडी पढ़ ही चुकी है और दोनों वीडियो में उम्मीद करते हैं आपने अगर देखा है तो अच्छे से याद भी हो गया होगा। और याद क्या हो गया होगा, वो आजीवन आकंटक हो गया है। जीवन में अब कभी भी भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बताई ही ऐसी जाएंगी कि आपको हर चीज़ें तत्काल के तत्काल याद होने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने कल लास्ट में आपको, जैसा आपने वीडियो देखा ही होगा, एक क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ऑप्शन आपके सामने है, गुजरात ए, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ऐसे केस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बांग्लादेश के बारे में याद करना है कि कितनी सीमाएं लगती हैं। सिर्फ एक याद कर लो, बांग्लादेश से सटे राज्यों की सीमा के लिए क्या लिख लेना, ममता बनर्जी। क्या लिख लेना? ममता बनर्जी लिख लेना। बस इतनी सी बात लिख सकते हो। बांग्लादेश से, बात से बांग्लादेश, बात से बनर्जी, याद रहेगा। बात से बांग्लादेश, बात से बनर्जी, बात से बांग्लादेश, बात से बनर्जी, याद रहना चाहिए। यम से क्या बनेगा, यहाँ याद कर लें। एम फॉर है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यम है, फिर यहाँ पर टी है, फिर यहाँ पर ए है और यहाँ पर लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है बनर्जी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक यम से आप याद करेंगे, इसका नाम होगा मेघालय। क्या नाम होगा? मेघालय। ए से क्या होगा? असम होगा। और यम से क्या होगा? मिजोरम होगा। और एक आपको टी से क्या होगा? त्रिपुरा होगा। टी से त्रिपुरा होगा, फिर ए से असम होगा। और यहाँ पर बनर्जी कहाँ? बनर्जी वहीं खेला हुए रे, यानी पश्चिम बंगाल, जहाँ का है खेला हुए रे, पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद कर लें, ये पश्चिम बंगाल है। क्लियर हो गया? यानी ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। अब बेटा इसमें भी लॉजिक है, बहुत खतरनाक लॉजिक है। बस आप रोज वीडियो को देखें। हमने आपको कह दिया है पहले भी, वीडियो रोज देखना है आपको, और रोज देखने से आपको हर एक चीज हमेशा के लिए याद रहेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर असम 2 बार है। असम बच्चा कितनी बार है? 2 बार है। अगर तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है, तो उत्तर होगा असम। क्लियर हो गया? तीसरा यहाँ पर बीच में है त्रिपुरा। त्रि शब्द में त्रिपुरा लगा है, तो त्रि मतलब 3। अगर तुमसे पूछेगा बांग्लादेश से कौन सा भारत का राज्य 3 बार सीमा साझा करता है, तो याद रखे रहेंगे त्रिपुरा। क्लियर हो गया? अगर तुमसे पूछता है कि सबसे सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है, तो बच्चा पश्चिम बंगाल, क्योंकि इन सभी में सबसे बड़ा कौन लिखा जाता है? पश्चिम बंगाल। में पूरा एक बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य है। किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश के बारे में अगर बांग्लादेश शब्द आया है तो कुछ याद कर लें, यहाँ पर भी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की अगर कैपिटल पूछी जाए तो कैपिटल यहाँ पर क्या चलता है? ढाका। कैपिटल यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश का ढाका है। ठीक है, यहाँ पर याद हो गया। मेघालय का कैपिटल पूछा जाए तो मेघालय का कैपिटल क्या होगा? कौन बताएगा? असम का कैपिटल क्या होगा? दिसपुर होगा। और मेघालय का कैपिटल क्या होगा? कौन बताएगा? फटाक से बताएं। आइजोल का क्या होगा? आइजोल होगा, यानी मिजोरम का। त्रिपुरा का क्या होगा? अगरतला होगा। त्रिपुरा का अगरतला होगा। ठीक है, असम का तो पता चल गया। पश्चिम बंगाल का आपको याद करना है, क्या होगा? कोलकाता होगा। ठीक है, मेघालय का बच्चा याद कर लें, शिलांग होता है। मेघालय का क्या होता है? शिलांग। ये सभी कैपिटल्स हैं। इनके ट्रिकी के माध्यम से हम एक दिन आपको सारे राज्यों की ट्रिकी, उसके बाद देश की ट्रिकी, उसके बाद इनकी मुद्राओं की ट्रिकी, इसके बाद आपको हर एक कंटेंट, यानी बुक्स हो गए, जनजातियां हो गई, पहाड़ हो गए, दर्रे हो गए, नदियां हो गई, उनके उद्गम स्थल हो गए, उनके उद्गम क्षेत्र हो गए,
इनके पर्वत हो गए, नेशनल पार्क हो गए इत्यादि की ट्रिकी के माध्यम से हम आपको जानकारी धीरे धीरे देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बच्चा मिजोरम इसमें शामिल है? कहोगे हाँ गुरुजी शामिल है। कहोगे त्रिपुरा शामिल है क्या? हाँ बच्चा शामिल है, त्रिपुरा भी। राजस्थान और गुजरात नहीं शामिल है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी सही है। यानी मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ये भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं किससे? बांग्लादेश से। क्लियर हो गया। कैपिटल की बात करेंगे तो मेघालय की शिलांग, असम की दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, असम का क्या होता है असम का तो मैंने बता ही दिया दिसपुर, और पश्चिम बंगाल का क्या होता है? कोलकाता। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। एकदम हमने बोल दिया है, एक एक चीज बताएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एक बात याद कर लो आप लोग, एक बात याद कर लो, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और जो छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। कहानी उसे कहते हैं। तो बेटा एकदम कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, तो कहानी के लिए एक शायरी भी हमको याद आ गई संजोग से, मैंने आपको बोल दिया। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना प्रतिक्रिया अपनी। ये तो हो गया आपके कल के लास्ट क्वेश्चन का क्यूज, कि जो था वो मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल, हाँ एक चीज भूल गया, हालांकि याद रखे रहेंगे, अगर कुल सीमा की बात करता है तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से भारत के सभी राज्य मिलकर सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं। इतना आसान सा हो गया। यानी आप सिर्फ याद करें ममता बनर्जी, एम फॉर मेघालय, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, फिर ए फॉर असम, फिर आया आपका बीच में एम फॉर मिजोरम, बनर्जी से बनेगा पश्चिम बंगाल, वहाँ की सरकार कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ से करंट अफेयर भी हैं, उनके चुनाव को लेकर भी है। चुनाव जो हुआ था वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को जो है शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया भी था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो तुमको ऐसे बोल के मैं समझा दे रहा हूँ, वो याद रखे रहना, हमेशा के लिए दिमाग में छाप लेना। चला चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। आपने पोलो देखा था, पोलो की गेम की बात की जा रही थी। पोलो आपको याद हो गया होगा, पहले इजहार करोगे, पृथ्वी करोगे, राधा मोहन की तरह करोगे, क्लासिकल कहलाएगा। उसके बाद मैंने क्रिकेट बताया था, क्रिकेट की स्पेलिंग में CRI लेना था, C से CK, C से सैयद, R से रणजी, R से रोहिंटन, I से ईरानी, I से ईरानी में है रानी, तो झांसी रानी हो गया था। क्रिकेट कैसा गेम है? एक दमदार गेम है। D फॉर दमदार होता है, D से 3 बनना था, दिलीप देवधर, और D बिरला बनना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था गोल्फ के बारे में भी बताया था, शायद गोल्फ के बारे में भी बताया था। और गोल्फ में मैंने बताया था एक प्रिंस नाम का लड़का है, उसको डाबर का तेल लगाना है, बस इतनी सी बात है। डा से डनेल, बा से बाकर, रा से राइडर, प्रिंस से प्रिंस ऑफ वेल्स कप। सराटे से पढ़ते रहे, रिवीजन को बड़ा तेज करते हैं। अच्छा एक खासियत मेरी भी है कि मैं रिवीजन बहुत कराता हूँ, रटा के मारूंगा सबको, क्योंकि रटना तो है ही और रटना पड़ेगा भी। ये रटने की ही बात है, क्योंकि रटेंगे नहीं तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन दिए जाते हैं ना बेटा, वो एकदम सटीक दिए जाते हैं। आपको जो पढ़े रहेंगे वही ऑप्शन नजर आएंगे वहाँ पे। और 100% है, जब कोई चीज क्लियर नहीं होता है तो आदमी कहता है ए सही कि बी सही कि सी सही, पता चलता है मारता है बी सही और वही रहता है गलत। ये बहुत पुराना अनुभव भी है, देखते भी हैं। अभी भी आज का आपको खेल जगत का तीसरा क्लास मिल रहा है, यानी लेक्चर नंबर 3 मिल रहा है। उसके बाद हम इसकी प्रक्रिया को बदलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गेम हो जाएगा तो कोई एक चीज़ कंटिन्यू नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, दिमाग पे इस पर बैड इफेक्ट पड़ने लगता है। आपको छोटी छोटी चीज़, पहले मैं आपको क्रिकेट की ट्रॉफियाँ याद करा दिया, उसके बाद थोड़ा दिन दूसरा क्लास याद करवाएंगे, कोई और अन्य चीज़ याद करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप जब दूसरा उसको याद कर लेंगे तो फिर से एक दिन जो करंट बच रहा है, यानी खेल जगत में करंट्स के क्वेश्चन बच रहे हैं, उसकी कहानियों के माध्यम से पोस्टमार्टम कर दिए जाएंगे यहाँ पर। तो आपको चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चा अब आगे बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पर, यानी आपकी अगली टॉपिक है हॉकी। आपको याद रखना है हॉकी। क्लियर करते हैं
एक जरा इमेज दिखाते हैं। मैंने पहले भी बोल दिया है कि इमेज पर बहुत काम करना है, क्योंकि इमेज अगर चीज़ें समझ में आ गई, जरा देखो ये इनका ऐसे कुछ सीक्वेंस बना दे रहे हैं, ये ऊपर इनकी बाल है ऐसे ऐसे, और यहाँ पर बिंदी उंदी लगा दे रहे हैं ताकि तुमको इनका जेंडर तो पता रहे। जेंडर बच्चा कौन है, फीमेल है, और फीमेल है तो, लेकिन ऐसा बाल हमारे प्रधानमंत्री में कभी किसी महिला का रहा होगा? अब याद हो गया होगा तुमको, इंदिरा गांधी है। ये कौन है? ये है इंदिरा, आपकी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में रही थी। क्लियर हो गया यहाँ पर। आइए बात करते हैं, अब यहाँ पर आगे बढ़ाया जाए, कल्पना करा जाए, क्योंकि नेपोलियन की वो बात मत भूलना। नेपोलियन ने कहा था जो व्यक्ति कल्पना मात्र कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज भी कर सकता है। तो याद रखना, मैं राज ही करवाऊंगा जीके पर। जीके पर राज करोगे तुम लोग, उसके बाद फिर रीजनिंग पर, फिर मैथ पर, फिर साइंस पर, सभी पे तुमको हम इतना रटा देंगे कि कोई चीज़ भूल के भी नहीं भूलेगा। चलिए बच्चा, इसमें अब कल्पना करते हैं। एक्चुअली में इंदिरा गांधी नाम लिखा है तो हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पर कौन लिखा है, इंदिरा गांधी लिखा है। अब एक बात समझ लीजिए, अगर हमको इंदिरा गांधी मिल गई हैं तो इंदिरा गांधी किसी की बेटी थी। अब कहो कि किसकी, तो हम कहेंगे किसकी बेटी थी, नेहरू जी की बेटी थी। नेहरू लिख लिया आपने, बहुत अच्छा काम किया। अब कहोगे अगर बेटी थी तो भैया लेडी होंगी कि नहीं, बिल्कुल होंगी, लेडी भी लिख लो। जब बेटी है तो लेडी है। एक बात बताओ, जो लेडी होगी, जो भी लेडी होगी उसकी शादी होगी ना। और इंदिरा गांधी ने किससे शादी किया था, फिरोज खान से। फिरोज खान क्या थे, मुस्लिम। तो हमारे धर्म में ये लिखा गया है, जब कोई स्त्री किसी पुरुष से शादी करती है तो जिस हिसाब से पुरुष का जाति होता है उसी हिसाब से स्त्री का भी बदलाव हो जाता है। तो जब इंदिरा गांधी शादी करेंगी तो इंदिरा गांधी करेंगी फिरोज खान से शादी करेंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, वो हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में उनको बीवी को पत्नी अर्धांगिनी बोलते हैं। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, पत्नी अर्धांगिनी, सोना बाबू चिड़ई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो अलग मैटर है, उसको हटाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको बोलते हैं, जब मुस्लिम शादी करते हैं तो बेगम बोलते हैं। अब क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया। देखो, इंदिरा गांधी है, नेहरू है तो लेडी है, लेडी है तो बेगम बनेंगी। अब बेगम बनेंगी तो उनके पति होंगे ना, कोई एक पति होंगे इनके, तो उनके पति कहीं ना कहीं तो खेलने जाते होंगे ना, क्योंकि खिलाड़ी पर दिमाग में डाल दो तो मान लो उनके पति कहाँ खेलने जाते हैं, वेलिंगटन खेलने जाते हैं। एक देश है वेलिंगटन, यहाँ खेलने जाते हैं। जब हमने देखा कि किसी के खेल के क्रम में बात होती है, तो किसी के खेल के क्रम में जब बात होती है तो अक्सर हमने अपने बचपना में देखा है, जब हम खेल के आते थे तो बहुत कूटे जाते थे। काहे कूटे जाते थे, क्योंकि एक गड़बड़ काम करके आते, इतना खेल के मस्त हो जाते थे, शर्ट फट के आता था तो कहीं पैंट फट के आता था, तो घर पे तो पड़ेगी जरूर जब फाड़ के आते थे। तो ऐसे जब वेलिंगटन खेलने गए उनके पतिदेव, तो क्या हुआ, वो क्या किए, जो उनका कंडीशन होता था, सबसे ज़्यादा शर्ट फटता नहीं था, सबसे ज़्यादा बटन टूटता था। तो हम कहेंगे वो बटन उनका आगे का टूट गया। बटन कहाँ टूट गया, आगे का टूट गया। अब बताओ बच्चा, बटन कहाँ लगता है, आगे ही तो लगता है ना। अब आगे क्लियर करो, इनकी एक लाइन और क्लियर करो। अच्छा, जो बटन टूट जाता था तो हम क्या करते थे, फेंक देते थे क्या शर्ट, नहीं, घर पे लाते थे और मम्मी को दे देते थे, कहते थे मम्मी बहुत ध्यान से लगा दो। शादी अगर हुई होगी किसी रसगुल्ले की तो वो भी यही काम करेगा, मम्मी को ना देके पत्नी को दे देगा और पत्नी जी से कहेगा बीबी जी लीजिए इसमें जरा सा बटन लगा दीजिए। तो बीबी तुम्हारी कैसे बटन लगाती हैं, बहुत क्लियर होके एकदम, जगह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का यहाँ पहनोगे, ठीक है। उसके बाद अगर पहन के लगवा रहे हो तो बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो पेट्रोल घुस जाएगा सुई। इसलिए कहने का मतलब है मेरा कि ये बटन कैसे लगता है, बड़ा ध्यान से लगता है। कैसे लगता है, बहुत ध्यान से लगता है। अब तुम्हारा हो गया बाकी का सारा दुख दर्द दूर हो गया। कैसे, पहले याद करो,
हॉकी में कौन होगा? इंदिरा गांधी होगी। इंदिरा गांधी किसकी बेटी? इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी है तो लेडी है। लेडी है क्या बनेंगी? वेलिंगटन। उनके पति कहाँ जाए? बेगम बनेंगे। उनके पति कहाँ जाएंगे? वेलिंगटन। क्या करके आएंगे? आगे का बटन तोड़ के आएंगे। इंदिरा गांधी ध्यान से लगा देंगे, बस इतना। इसका नाम लिख लो बच्चा, इसका नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप, याद रहेगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, क्लियर हो जाएगा। इसका करो, इसका नाम है बच्चा नेहरू कप, इसका नाम नेहरू कप। लेडी से याद करो बच्चा, लेडी रतन टाटा कप। इसका नाम क्या है? लेडी रतन टाटा कप, ठीक है। इसका नाम याद करो बेगम से, बेगम बच्चा, बेगम है तो बेगम रसूल कप, बेगम रसूल कप, ठीक है। बेगम रसूल कप इसका नाम है। वेलिंगटन से याद करो तो बच्चा वेलिंगटन कप है, वेलिंगटन कप है, ठीक है, वेलिंगटन कप है। बटन से याद करो तो बैटन कप है, क्या है? बैटन कप है, ठीक है, याद रहेगा। आगे से लिखो तो आगा खां कप है, आगा खां कप, ठीक है, याद रहेगा, आगा खां कप। और ध्यान से याद करो तो मेजर ध्यानचंद कप, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कप, याद रहेगा पूरा, ध्यानचंद कप। हालांकि याद रखें बच्चा, मेजर ध्यानचंद तो एक ऐसा चीज मिल गया, बहुत सारे जीके जुड़े हुए हैं यहाँ पर मेजर ध्यानचंद से, लेकिन आपको जब करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो इसकी संपूर्ण जानकारी देना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका नाम पहले कुछ और था, यानी राजीव गांधी जो था, है ना, स्टेडियम का नाम। अब ये बहुत सारी चीजें बदलाव में हुई हैं, तो उनको करंट अफेयर के तहत लपेटा जाएगा। अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बात को, यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बेहद आसान है। हॉकी का हो गया, आपको हॉकी में याद करना है, सीधा सीधा मेंटली थॉट्स रखो, ये दिमाग वाला थॉट। जब कोई चीज़ पढ़ लो तो कुछ देर आंख बंद करके सोचो क्या हमने पढ़ा, ऑटोमेटिक है 90% तत्काल याद हो जाएगा। और 90% बेटा याद हो गया तो आप जान लीजिए चीज़ों को भूल फिर नहीं सकते। मेंटली थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी किसकी बेटी है? नेहरू की बेटी है तो लेडी है बेगम बनेंगी, बेगम है तो उनके पति वेलिंगटन जाएंगे, आगे का बटन तोड़ के आएंगे, ध्यान से लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो आगे करते हैं बात दूसरे ट्रॉफी की। चलिए अब एक और ट्रॉफी पढ़ते हैं, इसी समय तत्काल पढ़ लिया जाता है इसको, क्योंकि आज ये हमने सोचा है कि इसको लगभग समेट ही दिए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ज़्यादा कब कुछ चीज़ें नहीं बची हुई हैं, तो बहुत आसान सा काम हो गया है। चलिए एक और पढ़ लेते हैं। आपका दूसरा गेम हो गया है, आपका क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, बैडमिंटन शायद नहीं हुआ है, बैडमिंटन ही पढ़ लेते हैं बेटा, बैडमिंटन पढ़ लो जरा ध्यान से, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। अच्छा, यहाँ के दो बहुत इम्पॉर्टेंट से बार बार पूछे जाते हैं, मैं उनको अभी आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले बात को समझ लेते हैं, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन थे? जरा कल्पना करो फिर से, कल्पना है सब कुछ। बैडमिंटन की खिलाड़ी कौन थी? सानिया मिर्जा, गाना बना था ना, सानिया मिर्जा, ठीक है। एक बात बताओ, आज तक सानिया मिर्जा, यानी सीधी बात है, कोई भी बैडमिंटन की खिलाड़ी होता है तो गांव में बच्चे होते हैं ना, नेकर पहने रहते हैं, हाफ चड्ढा पहने रहते हैं, ऐसे चड्ढा पहन के खेला जाता है। तो सीधी बात है, तुमको याद रखना चाहिए बैडमिंटन में क्या पहनते हैं सब लोग? चड्ढा पहन के, क्योंकि वहाँ पर बहुत उछलना रहता है, उछल के मारा जाता है, तो इसलिए चड्ढा पहन के खेलते हैं। तो चड्ढा याद करो, क्योंकि क्रिकेट वगैरह में तो नहीं देखे होगे, अब अपने गाँव वाला क्रिकेट मत पकड़ लेना, वहाँ तो भैया बात ही निराली होती है, ठीक है, कौन कैसे पहुंच जाएगा कोई भरोसा नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पे याद करें तो अमूमन देखते होंगे आप टीवी वगैरह में, तो बैडमिंटन के लिए चड्ढा होता है। तो अगर कोई चड्ढा है तो बेटा कोई रंग तो होगा ना, क्या रंग होगा उसको पकड़ लो, मान लेते हैं नारंगी रंग होगा। अब चड्ढे का रंग क्या होगा? नारंगी होगा। अब जरा देखना, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बच्चा हो जाएगा चड्ढा कप। क्या नाम हो जाएगा? चड्ढा कप हो जाएगा, चड्ढा कप, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका बच्चा नाम हो जाएगा सीधे डायरेक्टली नारंगी कप, ठीक है। लेकिन बात करें अगर चड्ढा की, तो एक गाना बना था सानिया मिर्जा के ऊपर, याद होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबको दीवाना करके रखे थे। तो याद रखें, दीवाना से एक शब्द आया है, तो यहाँ लिख लेना अमृत दीवान कप। क्या नाम है इसका? अमृत दीवान कप, ठीक है, ये भी आपको याद हो गया, अमृत दीवान कप। इसके साथ में याद कर लें
दो महत्वपूर्ण, यहाँ लिखो IMP यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको जरूर याद रख लेना। एक होता है थॉमस कप और एक होता है उबेर कप। इनका भी संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, यानी थॉमस कप और उबेर कप का भी संबंध किससे होता है? बैडमिंटन से। थॉमस कप, उबेर कप दोनों है किससे संबंधित? बैडमिंटन से। छोटा सा था ये टॉपिक, कोई बहुत बड़ा नहीं था। बैडमिंटन याद रखिए, चड्ढा पहन के खेलना है। किस कलर का? नारंगी, क्योंकि उसके सभी दीवाने हो जाते हैं, तो दीवान कप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए थॉमस कप भी है और उबेर कप भी है, क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, एक और गेम की बात करते हैं, लास्ट गेम की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आता है फुटबॉल। क्या आता है बच्चा? फुटबॉल आता है, ठीक है। फुटबॉल में देखते हैं, फुटबॉल का देखते हैं, फुटबॉल की ट्रॉफी देख लेते हैं। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल की ट्रॉफी। एक इमेज दिखा रहे हैं, जरा इमेज को ध्यान से देखना। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति है। एक छोटा सा यहाँ पे व्यक्ति है और इनके बीच में जरा देखें, ये कोई एक फुटबॉल रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति तुमको बड़ा दिख रहा है, ऐसा बड़ा सा, और वो बेचारा नन्हा मुन्ना बच्चा सा दिख रहा है, एकदम लल्लू टाइप का, है ना। एक मुझे बात बताओ, अगर एक बड़े व्यक्ति का एक छोटे व्यक्ति के साथ फुटबॉल का मान लेते हैं मैच करवा दें, तो छोटे वाले व्यक्ति के दिल पे क्या बीतेगी? यही तुम कल्पना कर लो, बस तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। यही तुम कल्पना कर लो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा कि इस छोटे वाले व्यक्ति के दिल पे क्या बीतेगी। कहेगा क्या? चाचा। मान लेते हैं ई है चाचा और ई है मान लेते हैं भतीजा। मान लेते हैं, सपोज दैट, कल्पना करना है, कहानी बनानी ही पड़ती है। ई भतीजवा के दिला में चाचा के प्रति क्या बीतेगा अगर दोनों फुटबॉल खेलेंगे? तो यही बीतेगा। कहेगा ए चाचा दूर ना मारना, ए चाचा दूर ना मारना, दूर ना मारना, नहीं तो मैं रो दूंगा। अरे भाई रोएगा क्यों नहीं? बार बार इनको लाना पड़ेगा तो रोएगा नहीं। तो कहेगा ये चाचा दूर ना मारना। लेकिन उसका चाचा तंची उद्दंड टाइप के थे, उद्दंड थे। अच्छा उद्दंड थे, माने नहीं, कहें रोज हमका परेशान करता है, रोज परेशान करता, आज मार देंगे, गेंदवे गायब हो जाएगा, फुटबॉल में गायब हो जाएगा। वो मार दिए। अब ये रोना शुरू कर दिया, क्योंकि दूर ना मारना, नहीं तो मैं रो दूंगा। अब जब कोई बच्चा रोने लगता है तो एक बात बताओ, कोई तो आता होगा ना, बाबू चुप हो जाओ, भैया चुप हो जाओ, बाबू चुप हो जाओ, दूसरा फुटबॉल ला दे, करता है ना। तो यहाँ सेम कंडीशन है। अब एक बंदा आने वाला है जिसका नाम है संतोष, क्या? आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। उस बंदे का नाम तुमको सिर्फ याद करना है, क्या नाम है? आशुतोष। अब क्या होगा? जब आशुतोष आएंगे, कहेंगे ए बाबू चुप हो जाओ, ए बाबू चुप हो जाओ, बाबू चुप हो जाएगा। बाबू क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। तो कहेगा कि अब हमको क्या हुआ? संतोष हुआ। जब किसी व्यक्ति को संतोष हो जाता है तो उसको सब्र भी मिल जाता है। क्या मिल जाएगा? संतोष भी होगा और सब्र भी होगा। आपकी फुटबॉल की ट्रॉफी तैयार है, रेडी टू फायर, ठीक है, तैयार है यहाँ पर फुटबॉल एकदम फायर होने के लिए। अब तुमको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इनको रिलेट कर देना है अपनी भाषा में। कैसे? दूर से क्या बना देना? दूर से बना देना डूरंड कप। सेट हो गया दिमाग में? दूर से डूरंड कप। मारना से मारडेका कप, मारना से मारडेका कप हो जाएगा, और रो से हो जाएगा रोवर्स कप हो जाएगा, और आशुतोष से हो जाएगा आशुतोष ट्रॉफी हो जाएगा, आशुतोष ट्रॉफी हो जाएगा, और यहाँ पर संतोष से हो जाएगा संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, और यहाँ सब्र से हो जाएगा सुब्रतो कप। क्या हो जाएगा बच्चा? सुब्रतो कप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें एकदम बेहद आसान करने की मैंने कोशिश की है। लगभग 7-8 मैंने आपको गेम के उनकी ट्रॉफियां याद करा दी हैं। बेटा अगर तुम पढ़ते होगे तो 100% देखते होगे इन्हीं सभी में से कोई ना कोई ट्रॉफी टपकती है। अब जैसे ये ट्रॉफी टपके, जैसे ये रसगुल्ला टपके, वही से तुम अपनी लार पट से चुरा देना कि यही ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन पे टप से गिरा देना।
क्लियर हो जाएगा ना, एकदम बड़ा आसान हो गया चीज, आपको सब याद हो गया, पोलो याद हो गया, क्रिकेट याद हो गया, हॉकी याद हो गया, फुटबॉल याद हो गया, बैडमिंटन याद हो गया, गोल्फ याद हो गया। मैंने सारा का सारा कोशिश किया है। तो आज की ये 3rd क्लास रही है आज के लिए, बस इस टॉपिक पर इतनी ही चर्चा करेंगे। बस 1 मिनट का और समय लेंगे आपका, और आपका अगला क्वेश्चन होगा इससे संबंधित, जो आपको कल के लिए क्यूज के रूप में दे देना है। तो क्यूज के लिए वह क्वेश्चन नोट करें। हाँ तो दोस्तों, ये रहा आपका आज का क्विज का क्वेश्चन, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में ये इसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा बनाया गया है जामा मस्जिद, ताजमहल, मोती मस्जिद और दीवाने आबी? ये 4 ऑप्शन हैं, लेकिन हमको थोड़ी सी दुख हुई है। हमने आपके लिए इतना कुछ सोचा है कि जीके का एकदम भंडारा करना है, और आप लोग सहयोग उतना दे नहीं रहे हैं जितना हमको उम्मीद था। क्योंकि देखिए, लाइक और सब्सक्राइब की मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। आप कम से कम ये देखिए कि हम लास्ट में क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। मैंने क्वेश्चन कल के लिए दिया था, उसमें से किसी भी व्यक्ति का कमेंट नहीं आया था कि इसका जवाब क्या होगा। तो ऐसे नहीं पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई हमने कह दिया है बहुत लगाव से करनी होगी, क्योंकि आजकल ये जो कंपटीशन है ना, ये एकदम अपना विशाल रूप धारण कर चुका है। इसमें जरा सा भी आप अगर लापरवाही करेंगे तो 100% लटकेंगे, यानी अपने माँ बाप के सपनों को तोड़ने में जरूर सहायक हो जाएंगे अगर लापरवाही आपने किया तो अपने माँ बाप के यानी पिता की फिक्र को अगर फक्र में बदलना है तो 100% है, दिलों में तो आग लगानी पड़ेगी। जब तक दिलों में आग लगेगी नहीं तब तक आपकी तैयारी अच्छी होगी नहीं, और जब तक तैयारी अच्छी होगी नहीं तब तक आप सिलेक्शन से वंचित तो रहेंगे ज़रूर। इसलिए आपको जितना हम बता रहे हैं, आप अपना गुरु समझकर, आप अपना भाई दोस्त समझकर, आप इन सभी चीज़ों को रोज़ अमल करके रोज़ पूरी वीडियो को देखिए, 1 सेकंड स्किप मत होने दीजिए, दिमाग नज़र गड़ाए रहिए। क्योंकि मैं जिस तरह का कंटेंट दे रहा हूँ ना बेटा, इस तरह के कंटेंट जीवन में कभी ये भूलने वाले ही नहीं है, कभी नहीं भूलेंगे आपको। यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को रोज़ देखो, रोज़ समझो, और रोज़ समझने के बाद आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप कभी भी इन सभी चीज़ों को भूल ही नहीं सकते हो, याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये चीज़ें ठीक है, आप अपने लिए कल के लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कि क्या इनके द्वारा बनाया गया है। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। कल से मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। बेहद आसान करने के लिए चीज़ें तो होंगी जटिल, परंतु मैं करूँगा बहुत आसान जो भी वो टॉपिक होगा। तो कल मिलते हैं। आगे के लिए जो है आप थोड़ा इंतज़ार करिएगा, कल के डेट में फिर मिलेंगे और आपको अच्छे से उसका भी दूसरा निवारण भी किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।